हट जाए, किसी को हटाने की कोशिश की जाए तो हरगिज़ हमारा देश उन्नति या तरक्की नहीं कर सकता। और मोहतरम हाज़रीन, हमारे उलमा ने फरमाया है, उलमा का मक़ूला है, हुब्बुल वतन अलामतुल ईमान, कि वतन से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है, निशानी है। अगर कोई शख्स अपने वतन से मोहब्बत करता है, अगर कोई शख्स अपने देश से प्रेम करता है, अगर कोई इंसान अपने देश से, अपनी धरती से माया रखता है, तो इसे उलमा ने फरमाया, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ईमान की अलामत है, ईमान की निशानी है। इसी तरह से हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। जब हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि वतन से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है, तो हम अपने ईमान की निशानी को खत्म नहीं होने देंगे, बल्कि अपने वतन से मोहब्बत करते रहेंगे। ये हमारा पैगाम है। और वतन से मोहब्बत के अगर मिसालें देखना हो, उदाहरण देखना हो, तो मैं समझाऊं, इस्लामी के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, मुसलमानों का बादशाह, मुसलमान बादशाह, जब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते एक वक्त ऐसा आया कि अंग्रेजों ने उसे देश से, भारत से निकाल करके बर्मा में भेज दिया, वहां कैद कर दिया, और बर्मा का नाम म्यांमार, वहां पे भेज दिया। तो हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र के जीवनी में आया है, वो सिर्फ एक बादशाह या सिर्फ देशभक्त नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े कवि और शायर भी थे। तो जब उनकी वही पे मौत आई, तो उस वक्त उसने कहा कि कितना है बदनसीब ज़फ़र, कितना है बदनसीब ज़फ़र वतन के लिए, वो तक ज़मीन भी न मिल पाई पूरे याद में। यानी ऐ हिंदुस्तान के रहने वालों, ऐ हिंदी भाषियों, मैं तो ये चाहता था कि जब मैं मरूं तो मैं अपने देश के धरती पे और मिट्टी के अंदर जाऊं, लेकिन मेरी ये तमन्ना नहीं पूरी हो पाई। तो सोचो, एक बादशाह मुसलमानों का अपने देश से कितनी मोहब्बत करता है। और यहाँ बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग जमात, अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उम्मीद है कि वो सब लोग मेरे इस बात को मानेंगे और सहमत होंगे। देखिए, हम मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश से माया और प्रेम करते हैं। अगर कोई दूसरा देश वाला, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो नेपाल हो, अगर वो हमारे देश में आना चाहे, हमारे धरती में आना चाहे, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर हमें मुकाबला के लिए बुलाया जाएगा, तो हम मुसलमान और जितने उलमा हैं, मुफ्तियां इकराम हैं, अपने सरों पे कफन बांध करके देश की हिफाजत के लिए निकल जाएंगे। तो हम देश की हिफाजत के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम अपने देश को किसी के हाथ में हरगिज़ आने नहीं देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व आलिहि किराम व करीम वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर चले मुश्किल खुदा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। या इलाही आलमीन, हिंदुस्तान में जितने भी लोग आबाद हैं, हर एक पर को अपनी मेहरबानी फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको देश से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारे इस वतन को, इस देश को आजाद करने के लिए जितने भी लोगों ने बलिदान दिया है, परवरदिगार हमें उनके बलिदान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना या मौलाना वजअलना मिनहुम।
वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही